हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे भारत के प्रमुख बंदरगाह। इसे पोर्ट भी कहते हैं, इसे हार्बर भी कहते हैं। समझ गए। जहाज़ों को ठहरने की जगह होती है बंदरगाह। यहीं से व्यापार किया जाता है और माल का आदान प्रदान किया जाता है। यह वीडियो नंबर 49 है और साथ में महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे और मैप से देखेंगे। यह मैप क्लास चल रहा है। यह 49 नंबर का वीडियो है। यह ऑल पीसीएस एग्जाम हो, चाहे बिहार शिक्षक हो, एसएससी सीजीएल, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी स्टेट का, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए देखते हैं एक एक करके। पहले समझ लेते हैं, मैप से समझ लेते हैं। मैप से आपको ज़्यादा समय तक याद रहेगा। यह आपका मैप है, प्रायद्वीपीय भारत का ही है, पूरे के पूरे मैप है। अब देखिए, भारत में 13 सबसे बड़ा बंदरगाह है और 200 से ज़्यादा छोटा बंदरगाह है। छोटा बंदरगाह में सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में है। ऐसे ही ऑप्शन देकर क्वेश्चन पूछेगा। देखिए, देश में कुल 7516 किलोमीटर लंबी तटरेखा वाला राज्य है। समझ गए। तो यही तटरेखा में बनाया जाता है। जहाँ पे समुद्री तट होता है वहीं पे ये सब बनाया जाता है। कुछ प्राकृतिक है, कुछ कृत्रिम तरीके से यानी कि आर्टिफिशियल तरीके से बनाया जाता है। समझ लेते हैं 13 सबसे बड़े जो बंदरगाह है। मैप से समझिए किस राज्य में है, कहाँ कहाँ पे है। तो पश्चिमी तट पर 6 है, पूर्वी तट पर 6 है, 6 6 12 हो गया। और एक आपका हो गया पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। ये आपका 13 हो गया। तो 6 पश्चिमी तट पर कौन कौन है? कांडला बंदरगाह, जो कि कच्छ की खाड़ी में बनाया गया है और यहाँ पे मुक्त व्यापार होता है। समझ गए। तो कांडला का नाम हाल ही में बदल कर दिया गया क्या? दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट। इसे कांडला ही नाम है, लेकिन इसका नाम चेंज कर दिया गया है। तो एग्जाम में रहेगा कि कांडला बंदरगाह का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? तो दीनदयाल उपाध्याय इसका नाम कर दिया गया है। अब समझते हैं मुंबई। मुंबई में 2 बनाया गया है। मुंबई जो पोर्ट है उसी को सहायता करने के लिए नहावा सेवा बनाया गया है। इसका नाम है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। तो 2 मुंबई में याद कर लीजिएगा, एक मुंबई वाला हो गया, एक नहावा सेवा हो गया। तो 3 हो गया, कांडला, मुंबई और नहावा सेवा। और चौथा में समझिए मुर्मू गाँव, ये गोवा में है, जुआरी और मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ है, ये बनाया गया है। और नीम मंगलोर जो हो गया, ये कर्नाटक में है। इसका थ्योरी बारे में समझेंगे, पहले मैप समझिए। उसके बाद कोची है या कोचीन है, इसी का नाम है, केरल में है। तो 6 हो गया, कांडला, मुंबई, नाहवा सेवा, मुर्मुगांव, न्यू मंगलोर और कोचीन। उसका पूर्वी तट पर समझते हैं। कोलकाता वाला हो गया एक, पारादीप हो गया उड़ीसा में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, एन्नौर चेन्नई और टुटीकोरिन है जो 3 है तमिलनाडु राज्य में है। सबसे ज़्यादा यहीं पे है। और इसका क्या खासियत है आगे समझेंगे, पहले मैप से सब याद हो जाएगा। मैप से समझिए। गुजरात में देखिए तटवर्ती है, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, कोलकाता, ओडिशा, आंध्र प्रदेश आपका तमिलनाडु में है। ये राज्यों में पोर्ट बनाया गया है। सबसे बड़ा है, समझिए। आदान प्रदान विश्व के देशों से व्यापार किया जाता है। तो कांडला, मुंबई, नहावा सेवा, मुर्मुगांव, न्यू मंगलोर, कोचीन। कभी कभी लाइन से सजाने को एक क्वेश्चन दे देगा एग्जाम में। टुटीकोरिन, चेन्नई, एन्नौर, विशाखापट्टनम, पारादीप, कोलकाता, ये सब मिलान चिन्ह में पीसीएस एग्जाम में देता है। और एसएससी एग्जाम में डायरेक्ट दे देगा कि ये पोर्ट कहाँ पे अवस्थित है। समझ गए। छोटा भी देखेंगे, छोटा वाला जो VVI है उसके बारे में देख लेंगे कौन सा कहाँ पे है। जैसे मैं पूछेगा कराईकल कहाँ पे है, तो ये पांडिचेरी में है, तमिलनाडु राज्य में है। ये पूछेगा एन्नौर कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में है। टोंडी कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। इतना समझ गए। अब आगे समझते हैं थ्योरी पेपर। देखिए, यही आपका बंदरगाह है, यहीं पे शिप लगा हुआ है, यहीं से व्यापार होता है। समझ गए। व्यापार होता है, कंटेनर पूरा लगा हुआ है, पूरे के पूरे व्यापार होता है। ये बहुत दूर में बनाया जाता है, ये बहुत बड़ा होता है ये। अब समझिए, जलयानों से व्यापार वायुयान की अपेक्षा सस्ता होता है, यानी कि हवाई जहाज़ से सस्ता होता है, जलयान होता है। व्यापार करने के लिए नदी या समुद्र के तटों पर कई प्रकार की सुविधा पाया जाता है, यानी कि कई प्रकार का सुविधा दिया जाता है, जिससे जलयानों का आवागमन आसानी से किया जा सके। इन्हें ही बंदरगाह कहा जाता है, या पोर्ट कहा जाता है, या हार्बर कहा जाता है। भारत में 13 बड़े और 200 से अधिक छोटे बंदरगाह हैं। समझ गए। आगे देखिए, मुंबई वाला जो है अरब सागर में बसा हुआ है, ये महाराष्ट्र में है। ये पारादीप बंगाल की खाड़ी की तरफ है और उड़ीसा में है। चेन्नई वाला है तमिलनाडु में है, बंगाल की खाड़ी की तरफ। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, बंगाल की खाड़ी की तरफ। कांडला है कच्छ की खाड़ी गुजरात की तरफ। मुर्मुगांव अरब सागर में है, गोवा में है, अरब सागर की तरफ है। नहावा सेवा बंदरगाह, इसी का नाम है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है और अरब सागर की तरफ है, महाराष्ट्र में है।
कोचीन जो हो गया अरब सागर में की तरफ है और केरल में है। एन्नौर जो हो गया कहाँ पे है, तो ये बंगाल की खाड़ी की तरफ है, तमिलनाडु में है। हल्दिया कोलकाता हुगली नदी पर बसा हुआ है ये, तो यहीं पे बनाया गया है पश्चिम बंगाल में ये। टूटीकोरिन बंगाल की खाड़ी की तरफ है, तमिलनाडु में है। न्यू मंगलोर अरब सागर में है, बनाया गया है ये, कर्नाटक में है ये। और एक लास्ट वाला है पोर्ट ब्लेयर, बंगाल की खाड़ी में है, बनाया गया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में यह बनाया गया है। तो 13 आपका ये है, यही इसी से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। गहरा कौन है, प्राकृतिक कौन है, निगमित कौन है, समझिए, बड़ा कौन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको बना के देंगे। देखते हैं, देखिए वर्तमान में भारत में कुल 13 बड़े बंदरगाह एवं 200 छोटे एवं मध्यम आकार के बंदरगाह है, जो कि इस प्रकार है। ये कौन सा है, तो ये देखिए मुंबई बंदरगाह है, कितना बड़ा है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है ये, समझ गए। सबसे ज़्यादा आयात निर्यात यहीं पे व्यापार होता है ये। तो देखिए कितना कंटेनर लगा हुआ है, कितना इसमें चलता है ये, देखिए ये समुद्र किनारे है ये, ठीक है। और ये जो आपका मुंबई बंदरगाह है, ये जिग जैग बना है, प्राकृतिक है तो जिग जैग में है, जिग जैग में, क्योंकि समुद्र का इसमें लहर नहीं समा पाता है, समझ गए। और जो कृत्रिम बनता है, कृत्रिम तरीके से जो आर्टिफिशियल बनता है, वो इस प्रकार बनाया जाता है, सीधा तट है यहाँ बनाया जाता है, जिससे इसमें बहुत नुकसान होता है, डायरेक्ट मारा लहर और तोड़ देता है ये। इसीलिए समुद्र का लहर बड़ी डेंजर होती है, ज्वार भाटा जब आता है तो और भी स्थिति खराब हो जाता है। इसीलिए जो भी पोर्ट बनता है तो जिग जैग उसको काट कर बनाया जाता है। जिग जैग मान लीजिए, देखिए मान लीजिए ये आपका यहाँ पे आपका सी पोर्ट है, समझ गए, यहाँ पर पोर्ट बनाया गया है। तो जब भी आपका जो लहर आएगा, लहर तो आपका लहर इस साइड से आएगा, जिससे ये नुकसान नहीं हो पाता है और यहाँ पे सुरक्षित बच जाता है ये। तो ये प्राकृतिक बंदरगाह है, इसी प्रकार इसी तर्ज पर हर जगह काटा जा रहा है ये समझ गए। तो एग्जाम में रहेगा कि जिग जैग प्राकृतिक तट जो होता है सबसे बेहतरीन होता है, कृत्रिम तट बहुत ही बेकार होता है। देखिए यहाँ पर ऐसे बना दिया, यहीं पर बना देता है आर्टिफिशियल, तो ये डायरेक्ट लहर आया तोड़ कर चला जाता है, ये बर्बाद कर देता है ये। अरब सागर में चाहे बंगाल की खाड़ी में बड़ी ज़्यादा तूफान आता है, समझ गए। इसीलिए मुंबई का जो है ना, इससे तूफान नहीं टकरा पाता है, क्योंकि मुंबई सरकरे समुद्र के किनारे बसा हुआ है, यानी कि सालसेट डी पर बसा हुआ है, सरकरा है, इसमें अंदर नहीं जा पाता तूफान। इतना समझ गए। चलिए आगे देखते हैं, थ्योरी में है। चलिए देखते हैं, वर्तमान में भारत में कुल 13 बंदरगाह बड़ा है और 200 छोटा या मध्यम है। मुंबई समझते हैं, मुंबई बंदरगाह के बारे में देखिए, स्पेशल चीज़ है जो कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। यह देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है, यह देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है जो सालसेट द्वीप पर स्थित है। मुंबई पूछे एग्जाम में किस द्वीप पर बसा हुआ है, तो सालसेट द्वीप पर बसा हुआ है। मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है, यानी कि नेचुरल तरीके से बनाया गया है, ये प्रकृति के द्वारा बना है ये। यहाँ पर सर्वाधिक व्यापार किया जाता है। यहाँ से ज़्यादातर पेट्रोलियम, चमड़े की वस्तुओं, सूती एवं ऊनी वस्त्रों का व्यापार किया जाता है। सबसे ज़्यादा आयात निर्यात यहीं पे होता है। इतना ज़्यादा आयात निर्यात होता है कि इसी के भार को कम करने के लिए नहावा सेवा बनाया गया है, समझ गए। बहुत ज़्यादा व्यापार किया जाता था, लेकिन अब इस पर लोड कम करने के लिए यहाँ पे व्यवस्था कर दिया गया है। तो नहावा सेवा को जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहते हैं। यह भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है, आर्टिफिशियल कृत्रिम बंदरगाह बनाया गया है उसके मुंबई बंदरगाह का भार कम करने के लिए, समझ गया। दुनिया का सबसे ज़्यादा व्यापार होता है मुंबई में। चलिए आगे देखते हैं, यह आपका नहावा सेवा बंदरगाह है, न्यू मुंबई में है। देखिए यहीं पे ये सब कंटेनर लगा हुआ है ये। यह एक कृत्रिम बंदरगाह है जो यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसका निर्माण मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए किया गया है। यह पूर्णतः यंत्र संचालित बंदरगाह है। यह भारत का विशाल कंटेनर वाला बंदरगाह है। तो विशाल कंटेनर वाला रख लीजिए याद, क्योंकि यही एक क्वेश्चन बनता है। मैं जो भी बता रहा हूँ, बड़ा वाला प्राकृतिक मुंबई, विशाल कंटेनर वाला यही नहावा सेवा, सबसे बड़ा भारत का कृत्रिम बंदरगाह नहावा सेवा, यह भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में दे देगा ये। अब आगे समझते हैं, कांडला बंदरगाह, इसे दीनदयाल बंदरगाह भी नाम दिया गया, नया नाम कर दिया गया है। देखिए यही आपका है, फिगर देख लीजिए। चलिए, यह भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। यह गुजरात में कच्छ की खाड़ी में स्थित है। इस बंदरगाह में मुख्य रूप से वस्तुओं का आयात किया जाता है, आयात और निर्यात किया जाता है।
यह एक ज्वारीय बंदरगाह है, ज्वार के अनुसार आता है, ज्वार के अनुसार आया, भाटा भागा, भाटा आया तो चला गया जहाज। इसमें तेल का खर्च कम होता है, कितना करोड़ बचा लेता है शिप वाला। यहाँ पर सरकार ने मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित किया है। इस बंदरगाह से अभ्रक, चमड़ा, मैग्नीज, कपड़ा, कपास, अनाज, नमक, सीमेंट इत्यादि का निर्यात किया जाता है। समझ गए, आयात और निर्यात यहाँ पे किया जाता है। अब आगे देखिए मुर्मू गांव, यह गोवा राज्य में स्थित है। देखिए यहीं पे है, यह गोवा राज्य में स्थित है। ईरान को लौह अयस्क का निर्यात इसी बंदरगाह से किया जाता है। यह जुआरी नदी की एस्चुरी में स्थित है। पश्चिम, मैंने बताया था कि नदी वाला चैप्टर में कि पश्चिमी घाट की जो नदियाँ हैं एस्चुरी बनाती हैं, यानी गोवा में दो नदियाँ मांडवी एवं जुआरी नदी बहती है। मांडवी आती है, जुआरी में सट जाती है, यहीं पे मुर्मू गांव बनाया गया है। अब आगे देखिए न्यू मंगलोर। न्यू मंगलोर जो है कर्नाटक राज्य का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ये अरब और अफ्रीकी देशों में लौह अयस्क का निर्यात इसी बंदरगाह से किया जाता है। मुर्मुगांव एवं कोच्चि के मध्य कर्नाटक में स्थित है ये। यहाँ से मुख्यतः लौह अयस्क, ग्रेनाइट, काजू, कहवा, मछली आदि का निर्यात किया जाता है। यही आपका है न्यू मंगलोर है बंदरगाह है ये। अब देखिए कोलकाता वाला हल्दिया बंदरगाह है ये। तो कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के तट पर स्थित है। इसका सहायक बंदरगाह हल्दिया है जो कि समुद्र तट पर स्थित है, जो बंगाल की खाड़ी से 128 किलोमीटर स्थल में अंदर स्थित है। मुंबई पत्तन की भांति इसका भी विकास अंग्रेजों द्वारा किया गया था। इसे डायमंड हार्बर कहा जाता है ये। समझ गए। तो जो अब देखते हैं पारादीप। भारत के झारखंड और उड़ीसा राज्य का कच्चा जो लौह अयस्क निकलता है जापान को इसी बंदरगाह से निर्यात किया जाता है। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह निर्यात प्रधान बंदरगाह है ये। तो पारादीप पूछेगा कहाँ पे है, तो ये आपका है उड़ीसा राज्य में। आगे देखिए अब 8वां नंबर का बंदरगाह विशाखापट्टनम बंदरगाह। यह बंदरगाह सबसे गहरा है। देखिए यही क्वेश्चन यहीं से बनता है। विशाखापट्टनम जो है बंदरगाह, यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। देखिए काकीनाडा तट पर आंध्र प्रदेश में स्थित है। इस बंदरगाह के पास पोत निर्माण एवं मरम्मत का उद्योग स्थापित किया गया है। यहाँ से लौह अयस्क, पेट्रोलियम उत्पाद, उर्वरक, लकड़ी, कोयला, चमड़ा आदि का आयात निर्यात किया जाता है। विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। यह प्राकृतिक बंदरगाह है। यहाँ पर डॉल्फिन नोज नामक एक पहाड़ी है। देखिए आगे इसका डॉल्फिन नोज नामक है, जो भी तूफान आता है इससे टकरा कर रह जाता है, जिससे इसको नुकसान नहीं होता है। समझ गए। डॉल्फिन नोज पूछेगा एग्जाम में, किसके आगे है? एक पहाड़ है छोटा सा ये, तो विशाखापट्टनम बंदरगाह के सामने है ये, जिसके कारण समुद्र की तेज लहरें जलयानों से नहीं टकरा पाती है। समझ गए। तो यही क्वेश्चन आपको बनेगा, यही से ही क्वेश्चन बनता है। अब 9 नंबर का समझिए एन्नौर बंदरगाह। एन्नौर बंदरगाह भारत के तमिलनाडु राज्य में चेन्नई के उत्तर में स्थित है। इसका निर्माण चेन्नई बंदरगाह का भार कम करने के लिए किया गया है। यह देश का पहला कंप्यूटराइज एवं निगमित बंदरगाह है। बस यही क्वेश्चन यही बनता है, ये निगमित और कंप्यूटराइज बंदरगाह है। एन्नौर बंदरगाह का नया नाम प्रथम जो बनाया गया पब्लिक कंपनी बंदरगाह है ये। देखिए एन्नौर बंदरगाह का जो नया नाम है प्रथम पब्लिक कंपनी बंदरगाह बनाया गया है। यानी पूछेगा पहला, ये भारत का पहला प्रथम पब्लिक कंपनी बंदरगाह कौन बनाया गया है? एन्नौर बंदरगाह है ये। एन्नौर बंदरगाह का नया नामाकरण कामराज पोर्ट लिमिटेड बंदरगाह किया गया है। के कामराज स्वतंत्रता सेनानी एवं आधुनिक तमिलनाडु के निर्माता रहे हैं, उन्हीं के नाम पर यह चलता है ये। अब आगे देखिए चेन्नई बंदरगाह 10वां नंबर का है ये। यह देश का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसे 1959 में बनाया गया था। तट पर पानी की कमी रहने के कारण बड़े जलयान तट तक नहीं आ पाते थे, जिसे बाद में कृत्रिम रूप से गहरा किया गया है। यह खुला सागरीय बंदरगाह है, यानी कि सीधी है, कटा फटा नहीं है। देखिए सीधी है और कटा फटा नहीं है ये। समझ गए। तो ये बहुत दूर में बना हुआ है। देखिए कितना कंटेनर लगा हुआ है ये। तो एग्जाम यही बनेगा कि भारत का सबसे खुला सागरीय बंदरगाह कौन है जो कटा फटा नहीं है, तो चेन्नई बंदरगाह है ये। अब पूछेगा सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह, तो चेन्नई ही है। बस यही से क्वेश्चन बनता है आपका। अब 11 नंबर समझते हैं तूतीकोरिन बंदरगाह। यह मन्नार की खाड़ी के तट पर स्थित है और ये बहुत ही छिछला है, बहुत ही छिछला है। तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यहाँ पर समुद्र तट कम गहरा है। पूछेगा भारत का सबसे कम गहरा वाला समुद्र तट कौन सा है, बंदरगाह कौन सा है? तो तूतीकोरिन है ये।
इसीलिए जलयान 5 किलोमीटर दूर ही रोक लिया जाता है, 5 किलोमीटर दूर ही रोक लिया जाता है। यह भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर तमिलनाडु में स्थित है। इसका नाम बदलकर चिदम्बनार पोर्ट ट्रस्ट किया गया है। यहाँ मछलियाँ बहुत सारी मारी जाती है, इसे ही मत्स्य पतंग कहते हैं, यानी कि मछली मारी जाती है, मत्स्य पतंग बोलते हैं इसे। तो टुटीकोरिन पूछेगा कहाँ पे है, तो मन्नार की खाड़ी के तट पर स्थित है। यह बहुत ही छिछला है ये, और तमिलनाडु के राज्य में है। ये सबसे कम गहरा वाला ये पोर्ट है ये। तो बस यही है आपका। और 12 नंबर समझते हैं कोचीन। कोचीन बंदरगाह भारतीय राज्य केरल के एर्नाकुलम जिले में स्थित है। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। वेम्बनाड कयाल, यानी जो झील को कयाल बोलते हैं वहाँ पे केरल में, तो वेम्बनाड कयाल जिसे अरब सागर की रानी कहा जाता है, इसके मुहाने पर कोचीन बंदरगाह है। इसे पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है, पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है। पूछेगा पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है, तो कोची को कहा जाता है। पोर्ट ब्लेयर ये 13वां लास्ट है, जो 2010 में इसे घोषित किया गया। तो पोर्ट ब्लेयर जो है बंदरगाह केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। यह भारत का 13वां बंदरगाह है। इसे 2010 में घोषित किया गया था। यहीं से क्वेश्चन आपका बनता है, यही आपका है। समझ गए, आपका ये खत्म हो चुका है 13 नंबर का। 13 को बंदरगाह है। आगे देखिए और भी है, छोटा वाला है, छोटा वाला समझ लीजिए। देखिए छोटा वाला समझाने से पहले आपको ऐसे ही पूछेगा रत्नागिरी पोर्ट कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में है। कारवार कहाँ है, तो कर्नाटक में है। नागपट्टनम तमिलनाडु, टोंडी तमिलनाडु। कराईकल पुदुचेरी रहेगा या तमिलनाडु रहेगा, क्योंकि 4 वो जो जिला है पुदुचेरी का, तो इसमें भी एक शामिल है ये। गोपालपुर उड़ीसा में है। एन्नौर आंध्र प्रदेश में है। मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश। कोझिकोड केरल में है। कासरगोड केरल में, वही कोझिकोड है। कालीकट यहीं पे आया था। जमोरिन स्वागत किया था किसको, वास्को डी गामा को। यही है, इसका नाम कोझिकोड है। एलेप्पी केरल। कनानूर केरल। भावनगर गुजरात। द्वारिका गुजरात। मांडवी गुजरात। ओखा गुजरात। पोरबंदर गुजरात। काकीनाडा आंध्र प्रदेश। ये सब छोटा छोटा है, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है ये। देखिए पिपावा जो बंदरगाह है अडानी देखरेख करता है इसका। मुंद्रा बंदरगाह है रिलायंस देखरेख करता है। एवं दहेज बंदरगाह है केमिकल आदान प्रदान किया जाता है, ये गुजरात में है ये। और धमरा बंदरगाह जो है उड़ीसा राज्य में है। बस ये क्वेश्चन पूछा गया है, देख लीजिए। पिपावा जो है अडानी देखरेख करता है। मुंद्रा जो है बंदरगाह रिलायंस देखरेख करता है। दहेज बंदरगाह है जो केमिकल आदान प्रदान किया जाता है ये। देखिए कुछ देख लीजिए और है इसका। प्राचीन भारत में सातवाहन एवं चोल काल में समुद्री व्यापार अपने चरम पर था। प्राचीन काल में। आधुनिक काल में 1854 में ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना के साथ भारत में जहाज राहनी परिवहन की स्थापना किया गया था, शुरुआत किया गया था। वर्तमान भारत का 7516 किलोमीटर लंबे तट है। 13 बंदरगाहों में सर्वाधिक 3 तमिलनाडु राज्य में है। 200 से ज़्यादा छोटे में सर्वाधिक महाराष्ट्र राज्य में है। तो 200 से ज़्यादा जो छोटा है वो सर्वाधिक जो महाराष्ट्र राज्य में है। 3 तमिलनाडु में है, टुटीकोरिन, चेन्नई और एन्नौर। 13 प्रमुख बंदरगाहों में 6 पूर्वी तट पर और 6 पश्चिमी तट पर स्थित है। एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। इसी से क्वेश्चन आपका बनता है। आगे देखिए बंदरगाह का क्या महत्व हो सकता है। राष्ट्र की उन्नति की दृष्टि से बंदरगाह अति महत्वपूर्ण है। यह समुद्री रास्तों से होने वाले व्यापार के लिए एक वितरण केंद्र की भांति काम करते हैं। इनको किसी भी राष्ट्र का व्यापारिक केंद्र कहा जा सकता है। इनके साथ साथ यह राष्ट्र के युवाओं के लिए रोजगार की संभावनाएं भी जगाते हैं। बंदरगाह राष्ट्रीय परिवहन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम करते हैं। यह औद्योगिक क्लस्टर शहरों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। राष्ट्र की रक्षा शक्ति को, यानी कि शक्ति को बढ़ाने के लिए, शक्ति को बढ़ाने में भी बंदरगाहों का महत्वपूर्ण योगदान है। यह नौसेना का बेस होते हैं जो सीधे राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़े होते हैं, क्योंकि यह जो समुद्र तट है यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड भी रहते हैं। यहाँ पे पूरे के पूरे सब कुछ यहाँ देख रेख होता है, तब जाके व्यापार होता है। मैंने आपको बता दिया था कि समुद्री मील वाला है, 12 नॉटिकल मील, 24 नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल मील। ऐसे ही सबको भारत के राष्ट्र की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ रहता है। ये व्यापार भी होता है, बहुत कुछ है, बहुत गड़बड़ी होता है। यहाँ पे चोर डाकू लुटेरा तुरंत सी पोर्ट को लूट लेगा, ऐसा ही बहुत होता है समुद्र में। इसको राष्ट्र की शक्ति को बढ़ाने के लिए युवाओं को रोजगार भी मिलता है, क्लस्टर सेंटर ही बनता है इसमें। समझ गया। सबसे ज़्यादा मजबूत करने के लिए भारत सरकार सब कुछ इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा करती है। हर सालाना इस पर बजट निकलता है, सब कुछ के बारे में देख रेख होता है, इसका आदान प्रदान के लिए। समझ गए, बहुत कुछ होता है इसमें। आइए फैक्ट है जो समझ लीजिए, क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके बाद क्वेश्चन लाएंगे।
ये तो देख लिया आप। क्वेश्चन देखिए, भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह चेन्नई हो गया। भारत के किस बंदरगाह का पोताश्रय सबसे गहरा है? तो पारादीप का है। किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया? तो कांडला बंदरगाह को। किस बंदरगाह को जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहा जाता है? तो नावा सेवा बंदरगाह को। किस बंदरगाह का नाम बदलकर BO चिदम्बरार कर दिया गया है? तो यह टुटीकोरिन बंदरगाह है। भारत में मुख्य कितने बंदरगाह है? तो 13 है। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं? तो मुंबई को कहा जाता है। ये सब ऑनलाइनर में है। वर्तमान में मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन सा बंदरगाह का निर्माण किया गया है? तो नावा सेवा है। डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह है? तो विशाखापट्टनम है। कोचीन एवं पारादीप लैगून पर स्थित है, लैगून पर यह स्थित है। और भी देखिए कुछ। चेन्नई बंदरगाह किस प्रकार का बंदरगाह है? तो कृत्रिम बंदरगाह है ये। आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर कौन सा है? तो काकीनाडा है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह? तो मुंबई बंदरगाह। भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड गुजरात में किस स्थान पर है? तो अलंग पर है, अलंग। यहीं पर अलंग जगह है, जहाज तोड़ा जाता है। कच्छ की खाड़ी पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो दीनदयाल बंदरगाह कांडला है। भारत के बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? मैंने बता दिया था थ्योरी में, चेन्नई है ये। कौन सा बंदरगाह बाह्य पतन का विशिष्ट उदाहरण है? तो हल्दिया है ये। ओडिशा तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है ये? तो पारादीप है। मुर्मुगांव पतन कहाँ पे है? तो गोवा में है। भारत का सबसे बड़ा कंप्यूटराइज बंदरगाह कौन सा है? तो एन्नौर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित बंदरगाह कौन सा है? तो पोर्ट ब्लेयर है। भारत का सबसे गहरा जो है विशाखापट्टनम है, मैंने बता दिया है। डॉल्फिन नोज इसके सामने है। किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो कोचीन बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू है, कंटेनर वाला है ये पोर्ट है। पारादीप बंदरगाह किस नदी के डेल्टा पर स्थित है? तो महानदी पर है। देखिए ऑनलाइनर में कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे संबंधित एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। देखिए अब ऑब्जेक्टिव है, कुछ बचा हुआ है ये। देखिए ये PDF में बनाया हूँ तो टिक लग गया है। चलिए देखिए, पारादीप बंदरगाह भारत के किस भाग में स्थित है? तो पूर्वी है, क्योंकि ये पूर्वी तट पर है। पारादीप है, उड़ीसा वाला में है ये। भारत का वह कौन सा बंदरगाह जिसे मुक्त व्यापार कहा जाता है? तो ये आपका जो है, आपका यहीं पे कांडला है, तो कांडला वाला मुक्त व्यापार है, इसे दीनदयाल बंदरगाह नाम दिया गया है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई में है, इसे ही नाम है नावा सेवा बंदरगाह। कुद्रेमुख खान के लौह अयस्क का निर्यात किस बंदरगाह से किया जाता है? तो ये मंगलोर का है कुद्रेमुख, जो जहाँ पे लोहा निकाला जाता है ये। पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो ये उड़ीसा में है, लैगून पर स्थित है ये। निम्नलिखित विकल्पों में से भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह कहाँ पे है? तो मुंबई में है, बहुत ज़्यादा आदान प्रदान होता है। उसी के भार को कम करने के लिए नावा सेवा बनाया गया है ये। निम्नलिखित में से किन 2 पतनों बंदरगाहों से कुद्रेमुख लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है? तो मुर्मुगांव से भी किया जाता है और मंगलोर से भी किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात का बंदरगाह कस्बा में नहीं है? ये जामनगर का है, कस्बा में नहीं है ये। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है जो कुल यातायात के 5वें भाग को संभालता है? तो मुंबई का है ये। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा माल भारत बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई है ये। कोलकाता किस प्रकार के बंदरगाह का उदाहरण है? तो नदीय हो गया, कोलकाता वाला नदीय हो गया। नौसेना, तेल, नदीय, प्राकृतिक नदीय हो गया ये। निम्नलिखित में से अंतर्देशीय नदी बंदरगाह कौन सा है? तो कोलकाता वाला है ये। देखिए अगला क्वेश्चन है, लास्ट वाला है ये। विशाखापट्टनम भारत के किस क्षेत्र का एक प्रमुख बंदरगाह है? तो पूर्वी तट का है ये। विशाखापट्टनम पूर्वी तट का है ये। बस ये समझ लीजिए। इसी के सामने जो है डॉल्फिन नोज नामक एक पहाड़ी है ये। अब ख़त्म हो चुका है। देखिए ये PDF मैं आपको दे दिया हूँ, ये मैप खुद से बनाइएगा। कौन सा कांडला है, मुंबई है, नावा सेवा है, ऐसे ही कहिएगा। मुर्मुगांव है, ये सब आपको पारादीप, हल्दिया वाला जितना है सब बनाते रहिएगा। आंध्र प्रदेश वाला है, जितना भी है सबके खुद से बनाइएगा PDF डाउनलोड करके। ये समझ गए? आपका ख़त्म हो चुका है बंदरगाह चैप्टर। चलिए ओके।